हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई पिछली वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यूज़ किए थे एरिया ऑफ सर्कल्स से, चैप्टर 11 क्लास 10th से। आगे भी आज भी कुछ एमसीक्यूज़ और कर रहे हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहना। पहला सम क्या कर रखा है, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देन पेरीमीटर। भाई पेरीमीटर बताना है, एरिया दे रखा है, गिवन है एरिया ऑफ सर्कल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 होगी ना, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से पहले। तो ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/22। कट किया 7 पे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ से 7, मतलब रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू 2πr, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया 44 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम देखो भाई, द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल विद रेडियस r1 एंड r2 इज इक्वल टू द सर्कल ऑफ रेडियस r। देन भाई दो सर्कल हैं, पहला हो गया इसकी रेडियस होगी r1, ठीक है, दूसरा हो गया इसकी रेडियस होगी r2। इससे एक और बना, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, इसकी रेडियस होगी r। इनके एरियाज इक्वल है, इन दोनों का एरिया है वो इसके इक्वल है। मतलब पहले वाले का एरिया निकालेंगे, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई कॉमन आ गया भाई, ये हो गया r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया यहाँ से। थर्ड सम देखो भाई, इफ थीटा इज द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस आर देन लेंथ ऑफ आर्क। भाई लेंथ ऑफ आर्क बतानी है, अगर थीटा एंगल दे रखा है और रेडियस आर है, भाई लेंथ ऑफ आर्क का सीधा सा हमें फार्मूला पता है 2πr थीटा बाय 360। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से हमारा। नेक्स्ट हम देखो भाई, it is proposed to build a single circular park equal in area to the sum of areas of two circular parks of diameter 16 and 12 meter. The radius of new park will be। भाई जैसे ये सम था ना, बिल्कुल वैसा ही सम दे दिया भाई। एक छोटा है जिसका डायमीटर 16 है, रेडियस कितनी हो जाएगी 8, मतलब R1 की वैल्यू कितनी होगी भाई हमारे पास 8 मीटर, ठीक है। दूसरा एक और बनाया जिसकी रेडियस है 6, भाई डायमीटर है 12, रेडियस उसकी हाफ होती है 6। इन दोनों को मिला के एक नया बनाया जिसकी रेडियस हम मान लेते हैं r, बड़ा वाला r। ये भाई r2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 मीटर। अब इन्होंने कहा एरियाज, इन दोनों के एरिया, एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस। तो भाई पहले का एरिया अगर इसकी बात करेंगे तो पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई कॉमन निकाल लिया, r की वैल्यू पुट करवा दी 8, प्लस यहाँ से पाई गया r2 की वैल्यू 6, पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 इज इक्वल टू r स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया भाई। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 मीटर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सम देखो भाई, बिल्कुल ऐसा ही सम दे रखा है, थोड़ा सा फर्क कर दिया इन्होंने। पहले यहाँ पे एरियाज का सम दिया था, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस का सम दे दिया। द रेडियस ऑफ अ सर्कल वो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर 36 and 20।
भाई पहले वाला सर्कल बनाया जिसका डायमीटर 36 है, तो रेडियस कितनी होगी 18, अगर इसको R1 नाम दिया जाए। प्लस में दूसरा बनाया एक और जिसका डायमीटर 20 है, तो रेडियस हो जाएगी 10, ये हो गया R2 इज इक्वल टू एक और बना लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, जो इन दोनों से मिलके बना है, जिसकी रेडियस R है। ये सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस, ये भी सरकमफ्रेंस है और ये भी सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल भाई क्या हो जाएगा, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इज इक्वल टू 2 पाई R। क्लियर है, 2 पाई कॉमन निकाल लिया भाई, R1 की वैल्यू है 18 प्लस यहाँ से 2 पाई कॉमन गया, R2 की वैल्यू रख दी 10 इज इक्वल टू 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये हो गया 28 इज इक्वल टू R। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। सिक्स हम देखो भाई, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल वुज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल दे रखा है 120 का। भाई आर दे रखी है हमारी 21 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू दे रखी है 120। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। भाई पाई की वैल्यू अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 22/7, आर की वैल्यू है 21 इंटू 21 इंटू थीटा की वैल्यू है 120 बाय 360। इससे कट करोगे तो 3 पे गया, ये 7 से कट गया, 3 पे 3 से कट गया, ये 3, मतलब कितना आ गया भाई यहाँ पे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेवंथ सम, इफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस। भाई पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दे रखा है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो हमें बताना है कि रेडियस क्या होगी। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर और ये होता है पाई आर स्क्वायर। भाई पाई से पाई कैंसिल हो गया, स्क्वायर ये खत्म हो गया, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया 2, मतलब 2 यूनिट्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कई बार आया भाई ये क्वेश्चन, ध्यान से देखो इसको। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर इज। भाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, हमें एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस दे रखा है भाई, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है 22 सेंटीमीटर। भाई सर्कमफ्रेंस होता क्या है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 22, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। तो r इज इक्वल टू हो गया 22 इंटू 2 मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा 7, ये कट गया भाई आपका, r इज इक्वल टू आ गया 7/2। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होता है वो, पाई आर स्क्वायर बाय 4, मतलब 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 2 से कट गया 11 पे, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी। भाई एक और चीज़ का ध्यान रखना है, बाय द वे अगर हम मान के चले कि ई ऑप्शन और दे दिया इसने 77/8 सेंटीमीटर, ध्यान रखो बेटा, कई बार पजल करने के लिए दे देते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, पता होना चाहिए कि एरिया में हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे ओनली सेंटीमीटर है, तो गलत मत कर देना भाई। मे बी ये ना दे के नन ऑफ द अबोव कर दिया, फिर नन ऑफ द अबोव ही करना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखो भाई, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक सर्कल है,
ये हो गया भाई, ठीक है। इसकी रेडियस दे रखी है इसने 14 सेंटीमीटर और एक अर्क ने 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो लेंथ ऑफ अर्क ये निकालनी है भाई, लेंथ ऑफ अर्क। आर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, थीटा आ गया अपना, एंगल है 30 डिग्री का, तो लेंथ ऑफ अर्क, लेंथ ऑफ अर्क क्या फार्मूला होता है, 2 पाई आर थीटा बाय में 360, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 14 इंटू थीटा की वैल्यू है 30/360, ठीक है। कट किया 0, ये कट गया 12 पे, 7 2 से कट गया 6 पे, 2 से कट गया 3 पे, मतलब 22/3 सेंटीमीटर। ऑप्शन सॉरी, ये 22/3 है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भाई हमारा। सम नंबर 10 देखो भाई, द व्हील ऑफ अ मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट मस्ट द व्हील मेक सो टू कीप द स्पीड ऑफ 66 km/h। भाई 1 घंटे में 66 किलोमीटर की स्पीड से चलती रहे तो उसके लिए 1 मिनट में उस व्हील को कितने रिवॉल्यूशन लेने पड़ेंगे भाई, कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। तो रेडियस दे रखी है 35 सेंटीमीटर। अब भाई ये किलोमीटर में है, ये सेंटीमीटर, क्योंकि इसको चेंज कर लेते हैं हम किस चीज़ में, मीटर में, दैट इज इक्वल टू 0.35 मीटर, ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अब स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल दे रखी है, स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल दैट इज इक्वल टू 66 km/h। अगर हम इसको भी चेंज कर लें तो क्या आ जाएगा भाई, 66 km/h है ना, तो 66,000, भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 66 किलोमीटर में 66,000, और आर में है, हमने इसको मिनट में चेंज करना है, तो 60 हो गया भाई डिवाइड में, तो ये आ गया 1100, मतलब 1100 मीटर पर मिनट, इस स्पीड से चल रही है भाई वो, ठीक है। अभी हम निकाल लेते हैं कि भाई वो एक चक्कर काटने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील निकालते हैं भाई। ऑफ व्हील, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या हो जाएगा, इस चीज़ के लिए आपको याद रखना है कि इसको हम कहेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है, एक चक्कर काटने में, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील सर्कल की शेप में है, और सर्कल की शेप में है तो क्या आ जाएगा भाई, वो 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं भाई, अभी देखो 2 इंटू 22/7 इंटू 0.35, सोल्व करोगे तो इसको ये 5 पे कट गया, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 2.2 मीटर, मतलब एक चक्कर लगाने में 2.2 मीटर की डिस्टेंस वो कवर कर लेता है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ, अब डिस्टेंस कवर कितनी करनी है, 1300 बाय में सरकमफ्रेंस में सी लिख रहा हूँ भाई, डिस्टेंस बाय सी, सी बोले तो सरकमफ्रेंस, डिस्टेंस कितनी करनी है भाई 1100 की, और ये है 2.2, मतलब ऊपर में 10 लगा सकते हैं ना इसका, तो कट करोगे तो ये 50 पे हो गया, दैट इज इक्वल टू 500, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बेटा आज के लिए इतने ही सम काफ़ी हैं, सभी इम्पोर्टेंट सम थे, और मेरे विचार में सभी को समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई समस्या रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो भाई, और चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।